बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पटना की सड़कों पर निकले हैं। काफी दिन के बाद वो घर से बाहर निकले हैं। महुआ बाग होकर फिर सीधे राबड़ी आवास लौट गए। तो लगातार पटना का लालू प्रसाद यादव भ्रमण कर रहे हैं और लगातार आए दिनों देखने को मिलता है पटना की सड़कों पर वो भ्रमण करते हुए नजर आते हैं। काफी दिन के बाद अब घर से बाहर निकले, महुआ बाग होकर फिर राबड़ी आवास लौट गए लालू प्रसाद यादव। तो देखिए, आवास से बाहर निकले हैं लालू प्रसाद यादव और फिर वो कई जगहों पर घूमकर और फिर राबड़ी आवास लौट गए हैं। और आए दिन देखने को मिलता है लालू यादव पटना के अलग अलग जगहों पर कभी कुल्फी खाते नजर आते हैं तो कभी अपने पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात करते हुए और लगातार वो घूमते हुए नजर आते हैं। और आज एक बार फिर इस कड़ाके की ठंड के बीच लालू प्रसाद यादव अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने पटना के अलग अलग जगहों का भ्रमण करते हुए सीधे राबड़ी आवास लौट गए। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर की है, जहां पर मीडिया कर्मियों की भी भीड़ है। हालांकि मीडिया कर्मियों से लालू प्रसाद ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच वो पटना भ्रमण के लिए निकले और फिर अलग अलग जगहों का वो निरीक्षण करते हुए फिर अपने राबड़ी आवास लौट गए। तो देखिए, तस्वीरें जो हैं कड़ाके की ठंड के बीच लालू प्रसाद यादव के आवास की तस्वीरें हैं, जहां से वो बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद अलग अलग जगहों का उन्होंने निरीक्षण भी किया और फिर वापस राबड़ी आवास लौट गए। और हमारे सहयोगी अमित फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, लालू प्रसाद यादव कई दिनों के बाद घर से बाहर निकले, कई जगहों का उन्होंने भ्रमण भी किया और फिर वापस लौट गए। इस दौरान मीडिया कर्मियों से कुछ बातचीत की है क्या लालू प्रसाद यादव ने? नहीं, मीडिया कर्मियों से कोई बातचीत लालू प्रसाद यादव ने नहीं की है। इशारा किया कि बाद में बात होगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव महुआ बाग गए थे। वहाँ कुछ अपना निजी कार्यक्रम था जहां वो शामिल होने गए थे। फिर आधे घंटे के अंदर वो फिर वापस आ गए राबड़ी आवास में। और इधर तेजस्वी यादव भी अपने आवास से, मतलब राबड़ी आवास से निकलकर अब मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए, वहां कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो लगातार इधर हलचल तेज है। राबड़ी आवास से लेकर मुख्यमंत्री आवास के बीच में हलचल तेज है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर जो गठबंधन के अंदर बातचीत चल रही है, पेच फंसा हुआ है, तो उस मसले पे भी लगातार लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के संपर्क में है, कांग्रेस भी संपर्क में है। तो इस दायरे से बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर लालू प्रसाद यादव बाहर निकल रहे हैं, हालांकि जो सरकारी कार्यक्रम है नियुक्ति पत्र वाला, उसमें लालू यादव को शामिल नहीं होना था, इसलिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वहां पहुंचे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने निजी कार्यक्रम से घूमकर बाहर आधा घंटा घूमकर फिर लौटे हैं राबड़ी आवास में। मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन हलचल तेज है। कई नेता विधायक मिलने आना शुरू कर दिए। अमित, एक और यहाँ बड़ा सवाल है। पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो लालू प्रसाद कभी मरीन ड्राइव पर कुल्फी खाते नजर आते हैं, कभी अलग अलग जगहों पर वो भ्रमण करते नजर आते हैं। तो कहीं एक वो कह सकते हैं कि वो भ्रमण भी कर रहे हैं, पटना के अलग अलग क्षेत्रों को वो देख रहे हैं। देखिए, ये समझिए दीपक कि लालू प्रसाद यादव अगर इस तरीके से घूमते हैं या फिर अपना बाहर में मौजूदगी दिखाते हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि वो दिखाने की कोशिश भी करते हैं कि राजनीति में भले वो चुनाव नहीं लड़ सके, लेकिन एक्टिव है। जो लोग एक बार बार कयास लगाते हैं जो विरोधी कि उन बीमार हैं, अब वो कुछ कर नहीं पाते हैं, तेजस्वी यादव की चलती है, तो लालू प्रसाद यादव ये बताने की कोशिश करते हैं विरोधियों को कि हम अभी एक्टिव हैं और 2024 और 25 तक एक्टिव रहेंगे और मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करेंगे। तो लालू प्रसाद यादव इस तरीके से घूमते फिरते हैं, लोगों के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश है कि किसी भी तरह से अगर बीजेपी उनको कमजोर दिखाने की कोशिश करती है तो लालू प्रसाद यादव फ्रंट फुट पर आकर लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि वो एक्टिव है और 2024-25 में मुकाबला जोरदार देने की वो तैयारी कर रहे हैं। चलिए अमित, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, हमारे सहयोगी अमित जानकारी दे रहे थे कि लगातार वो राजनीतिक जो विरोधी हैं उनके, खास करके बीजेपी, उनको वो अपना कद और अपना जो उनके समर्थक हैं वो उन चीज़ों को दिखाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं और वो मैसेज भी देते हैं कि 2024 और 2025 में होने वाले चुनाव में सक्रिय रहेंगे।